कांग्रेस और केजरीवाल मिलकर दोनों लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता को इस तरह से बेवकूफ़ समझ रहे हैं जिसकी कोई बात ही करनी अपने आप में एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। और यह एक आम आदमी तो क्या, एक छोटा से छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि यह किस तरह से बेवकूफ़ समझने की बात की जा रही है। दरअसल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो कभी बोलते हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, कभी कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं और अंत में तो यह बोलते हैं कि यहाँ हम साथ चुनाव लड़ेंगे, यहाँ नहीं लड़ेंगे, यहाँ साथ होंगे, यहाँ नहीं होंगे। अब बात की जाए, अब भारत के 2 से अधिक राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की थोड़ी बहुत आधार तैयार हो चुकी है। जहां पर उनको लग रहा है कि वे चुनाव जीत लेंगे अकेले, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, वहां उन्होंने गठबंधन से दूरी बना ली है। कांग्रेस की मजबूरी यह है कि चलो ऐसे तो केजरीवाल का भी साथ नहीं मिलेगा, ऐसे में कम से कम नैतिक रूप से ही सही या संसद में साथ बैठने की ही बात सही, अरविंद केजरीवाल कम से कम बैठेंगे तो ज़रूर साथ में। कांग्रेस बस और बस इसी इरादे के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन में आ रही है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जहां लग रहा है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है और कांग्रेस की भी दाल नहीं गलने वाली है, वहां दोनों साथ हो जाते हैं। इनके साथ एक ऐसी स्थिति हो गई है जो पुराने फिल्मों में बोला जाता था कि एक कादर खान की फिल्म आई थी, उसी फिल्म के बारे में था जहां जो प्रेमी प्रेमिका थी उस दोनों के बीच में संबंध तो थे ही थे, उसके साथ साथ उसके पिता और माता के बीच में भी संबंध थे। वहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो लड़का पक्ष होता है वो अपने पिता को पापा बोले या ससुर जी बोले समझ नहीं पाता है। लड़की के साथ भी वही परेशानी होती है, मम्मी बोले या सासू माँ बोले, दोनों जगह स्थितियाँ इसी तरह की बनती है और लास्ट में यही कहना पड़ता है कि आखिर इस रिश्ते को क्या नाम दूँ। वही हाल अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लिए है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, विपक्षी पार्टियों के रूप में लड़ेंगे और एक दूसरे की खिंचाई करेंगे। पंजाब में राहुल गांधी जाकर बोलेंगे कि भगवंत मान की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। वही राहुल गांधी 10 मिनट बाद जब हरियाणा में आएंगे तो बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा की सरकार बुरी है। वहीं फिर दिल्ली में जब आएंगे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी, तो दोनों मिलकर भाजपा को कोसेंगे, बोलेंगे कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, दिल्ली वाले केजरीवाल बहुत अच्छे हैं लेकिन पंजाब वाले केजरीवाल बहुत गंदे हैं। हरियाणा में आकर बोलेंगे कि दिल्ली वाले केजरीवाल अच्छे हैं। जैसे ही हरियाणा बॉर्डर समाप्त होगा राहुल गांधी बोलेंगे केजरीवाल अच्छे नहीं हैं, भगवंत मान की सरकार अच्छी नहीं है। अब 2 ही स्थिति बनते, या तो केजरीवाल बुरे हैं या भगवंत मान बुरे हैं। और अगर केजरीवाल सही है तो उनकी पार्टी भी सही है और पार्टी सही है तो भगवंत मान भी सही होंगे। भगवंत मान यदि गंदे हैं तो पार्टी बुरी है, पार्टी बुरी है तो कांग्रेस गठबंधन क्यों करती है। तो इस तरह के जो कुछ मजाकिया अंदाज बन रही है वह सीधे सीधे लोगों को मूर्ख बनाने का ही तरीका है कि वोट इधर से उधर हो जाए। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, इस तरह के चुनावी कसीदे या पुलाव में नहीं पकने वाली है। जनता अपना निर्णय एक रिजर्व रखती है, संरक्षित रखती है, उसी के आधार पर वोट करेगी, नेताओं के बहकावे में नहीं आने वाली है। हाँ, यह ज़रूर है कि लड़ाई सीधे सीधे 2 भाग में होगी, या तो केजरीवाल भाजपा से लड़ेंगे या कांग्रेस का टकराव सीधे भाजपा से होने जा रहा है। और जो नंबर 1 पे पार्टी रहने वाली है उसी को लेकर सब टारगेट करेंगे, जो उनसे नाराज़ होंगे किसी दूसरे को वोट कर देंगे, लेकिन किसी तीसरे के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं बनने वाली है। आखिर जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।